हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है चैप्टर 5 के एक्सरसाइज नंबर 5.6 मैथ के सब्जेक्ट पर जो दिए गए हैं एक्सरसाइज, उस पर हम चर्चाएं करेंगे मैथ सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे 5.6 एक्सरसाइज पर सबसे पहले आप लोग जो है बुक ओपन कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5.6 में, गिवन है यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक x तथा y दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचालिक रूप में संबंधित हो तो यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx, यहाँ से पैरामीटर संबंधित जो समीकरण है प्राचल समीकरण, इसको आपको निकालना हमने बताए थे सबसे पहले कैसे। dy बाई dx इजक्वल टू आप यहाँ पे dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, वेयर जहां dx अपॉन dt नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को प्राचल इक्वेशन के थ्रू dy बाई dx हमको निकालना है। तो अब आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम चर्चाएं करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में x जो इक्वेशन दिया है वो t के टर्म में दिया गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में x इक्वल टू at स्क्वायर 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू at की पावर 4, ये गिवन है x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू 80 की पावर 4। इस समीकरण इस तरीके से आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है, प्राचल का समीकरण है। तो यहाँ पे dx अपॉन dt सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे तो प्राप्त होगा 2 इंटू 1, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा तो ये प्राप्त होगा। यहाँ पे dy बाई dx dt dy बाई dt यहाँ पे 4 इंटू at की पावर 3, इस तरीके से यहाँ पे dy बाई dt इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे dy बाई dt dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, इस कंडीशन को लिखेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 4 इंटू at की पावर 3 अपॉन 4 इंटू at। ये इस कंडीशन को आप जो है यहाँ पे कट करेंगे t के स्क्वायर, यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर। इस तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है। तो ये इधर देख लीजिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b, यहाँ पे y b साइन थीटा है कि कॉस थीटा, ठीक है कॉस थीटा गिवन है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा ये प्राप्त होगा। तो सिमिलर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, हम इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको। सिमिलर इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, तो ये प्राप्त होगा b अपॉन a। इसकी वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन a। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में दे रहा है कि x इक्वल टू साइन t, x इक्वल टू साइन t एंड y इक्वल टू cos 2t
सिमिलर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस टी एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -2 साइन 2t। इसको लिख लिया। तो यहां पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू -2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे साइन 2t की वैल्यू, साइन 2 थीटा की आप लोगों को वैल्यू पता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, प्राप्त होगा यहाँ पे -4 साइन टी डी वाई बाई डी एक्स, ये प्राप्त हो जाएगा -4 साइन टी, ये आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है 4 की। 4 को आप जो है 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। फोर नंबर क्वेश्चन, 4 और 5th, यहां पे देखिए 4 नंबर सबसे पहले 4 का x इक्वल टू 4 इंटू टी एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, इस फॉर्म में। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 एंड dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पे आप d अपॉन डी टी लिखेंगे, इसको t इनवर्स लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन को dy बाई डी टी निकालने के लिए सिमिलर -4 d, यहाँ पे t की पावर कितना हो जाएगा -2। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर। ये dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे प्राचलिक समीकरण निकालने के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो ऐसी कंडीशन को dy बाई डी टी डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dy बाई डी टी इंटू यहाँ पे 1/4 इस फॉर्म में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे -1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। ये गिवन है आपके सामने। तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा निकाल लीजिए। dx अपॉन डी थीटा मीन्स a1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों? ये कांस्टेंट वैल्यू है थीटा का, आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलर इसी टाइप से dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल 0, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इस टाइप से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, सिमिलर a माइनस साइन थीटा अपॉन a1 माइनस कॉस थीटा, इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
साइन थीटा, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा -1, ये प्राप्त हो जाएगा आपको। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू को आप इस तरीके से 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं जिससे 1 रिमूव हो जाए, तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड कॉस 2 थीटा मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू बोलेंगे जिससे 1 यहाँ से रिमूव हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 1 को हम यहाँ से रिमूव कर दिए, तो यहाँ से प्राप्त होगा आपको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस कंडीशन में कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, सिमिलर यहाँ पे माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये आपकी वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस वाले को सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लाके कन्वर्ट कर दिए। अब आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये अभी तक जो 5 क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से लगाना है? अगर ऐसा है तो आप इसको खुद क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। 6 नंबर को सिमिलर इसी तरीके से है, इसी टाइप से है 6 नंबर। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 आप जो है सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन स्वयं सॉल्व कीजिए 6 नंबर। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है साइन क्यूब x इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t एंड y की वैल्यू गिवन है यहाँ पे कॉस क्यूब t अपॉन रूट में cos 2t यहां से अब आपको dy बाई dt निकालना है और इसका dx अपॉन dt निकालना है। तो आप सिमिलर इसी तरीके से अब आप यहाँ पे dx अपॉन dt किस फॉर्म में है? fx अपॉन gx के फॉर्म में है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू, पहले आप जो है इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, तो रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस साइन क्यूब t इंटू 1 अपॉन 2 रूट में कॉस 2t इंटू 2 माइनस में साइन 2t। इस तरीके से हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे cos 2t आ जाएगा। अब इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे dx अपॉन dt जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको d इस तरीके से प्राप्त होगा dx अपॉन dt माइनस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t अपॉन कॉस 2t। इस तरीके से dx और dt की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे dy बाई dt इक्वल टू, सिमिलर आप इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे,
देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 है, तो इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ पे cos 2t हो जाएगा, तो इसलिए जो है cos 2t ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से अपॉन में आता, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको सिमिलर ये प्राप्त होता है dx अपॉन dt। नेक्स्ट है dy बाई डी टी इज इक्वल टू, आप सिमिलर इसी टाइप से करेंगे तो माइनस कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t माइनस 3 कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर t एंड कॉस t, ये प्राप्त होगा आपको डिवाइडेड बाई कॉस, इसमें क्या है कॉस 2t, यहाँ पे कॉस 2t आएगा, ठीक है ना, अपॉन में। अब आप इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आप निकाल सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड करने पर आपको माइनस कॉस कॉट 3t प्राप्त होगा। dy बाई डी एक्स को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा माइनस कॉट 3t, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है ये, 7 नंबर था। 8 नंबर देखिए, एट नंबर क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन किए जा सकते हैं 8 नंबर में। तो यहाँ पे x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t, ये प्राप्त हुआ। यहाँ पे dy बाई डी टी निकाल सकते हैं, dx अपॉन डी टी सिमिलर a, इसका आप डिफरेंशियल करेंगे माइनस साइन टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन 10 टी बाई 2 इंटू, फिर इसका डिफरेंशियल आप करेंगे सेक स्क्वायर टी बाई 2, फिर आप इसका डिफरेंशियल करेंगे इंटू 1 अपॉन 2, इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। फिर dy बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a cos t, इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं डिफरेंशियल, तो दोनों को इससे डिवाइड करेंगे आप, तो प्राप्त होगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos t अपॉन a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस के रूप में, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको tan t बाई 2 ही लिख दीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर t बाई 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके आप जो है आंसर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, 10 नंबर ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 9, यहाँ पे 9 10 सिमिलर हैं, अभी तक आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी टाइप से दिया गया है यहाँ पे। तो ये दोनों नंबर्स 9 और 10 सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो इसलिए जो है इसको हम आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे है 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे x इक्वल टू गिवन है, यदि x इक्वल टू दिया है a की पावर साइन इनवर्स t, और
y इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सो दैट आपको दिखाना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, y बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, माइनस लगा है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिमिलर यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कीजिए dx अपॉन dt। इसको आप अगर अवकलित करते हैं तो 1/2, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। चलो हम स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ये है a साइन इनवर्स t 1/2, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। फिर हम dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2, यहां पे रूट में लेते हैं इसको a साइन इनवर्स t। फिर हम आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो मिलेगा a साइन इनवर्स t। फिर साइन t का साइन, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो मिलेगा साइन a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। फिर आप साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ 1/√1 माइनस t आ जाएगा, t स्क्वायर। ठीक है ना, 1 क्योंकि देखिए आप एक बार इसका इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, फिर रूट के अंदर जो है उस फंक्शन का डिफरेंशियल ये होगा, फिर उसके बाद साइन इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे, साइन इनवर्स t का, तो ये प्राप्त होगा। ये चूंकि इनवर्स फंक्शन है तो इसका आपको डिफरेंशियल फार्मूला पता है। तो इस तरीके से हमको dx अपॉन dt प्राप्त हुआ। सिमिलर इसी टाइप से इसमें हम dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे, इसी टाइप से है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पे a cos इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t इंटू लॉग a बेस e। फिर cos इनवर्स t का डिफरेंशियल करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अब dy बाई डी टी अपॉन यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, इसको निकाल सकते हैं आप। तो यहां से dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 a की पावर cos इनवर्स t इंटू a की पावर cos इनवर्स t लॉग a बेस e माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू सिमिलर इसी टाइप से 1/2 a cos a साइन इनवर्स t इंटू a साइन इनवर्स t लॉग a बेस e इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इसमें जो बचेगा वो होगा a cos इनवर्स t अपॉन a cos इनवर्स t इंटू, यहां पे अगर हम देखें तो ये a साइन इनवर्स t अपॉन साइन इनवर्स a की पावर साइन इनवर्स t, ये प्राप्त होगा। अब आप इसको जो है सिमिलर इस तरीके से आप यहाँ पे 1/2 लेंगे तो ये 1/2 ये इस फॉर्म में आ जाएगा। a की पावर cos इनवर्स t और ये आ जाएगा रूट में, ये रूट में रहेगा, ये आ जाएगा रूट में a की पावर
साइन इनवर्स टी, इसकी वैल्यू y हो जाएगी, इसकी x हो जाएगी, y अपॉन x। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं इसके। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज होगा आपके चैप्टर में। और ये उसके बाद जो है 7.8 आपके सिलेबस में नहीं है एक्सरसाइज, तो 5.7 की हम बात नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।